अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन स्वामी। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से, और यहाँ पे मैंने जल्दी से तैयार श्यार होना है क्योंकि इसके बाद हमने जाना है अपने पुराने नेबर्स की तरफ। सारा कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये देखें, बहुत मुश्किलों से मैंने अपना सूट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सा वाला आउटफिट पहन के जाऊँ। मैंने मामा से 100 बार पूछा, फिर मैं उनको लेकर आई अपने रूम। यहाँ पे चेक करें, मामा ने मेरी हेल्प कर दी थी, मेरा काम आसान हो गया था। इससे पहले मैंने अपना मेकअप कर लिया था, साथ मैंने बाल भी बनवा लिए थे क्योंकि सबसे पहले मैं जब भी मुझे तैयार श्यार होना होता है ना, मैं बाल बनवाती हूँ, फिर इसके बाद ही मेकअप करती हूँ। और आज का मेकअप मेरा बहुत ही ज़्यादा लाइट था। मैंने कोई फाउंडेशन, कंसीलर कुछ नहीं यूज़ किया था, खाली मैंने ब्लश ऑन लगाया। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक सेलेक्ट करी थी। मुझसे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सा वाला लिपस्टिक आज लगा के जाऊं क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थे। फिर मुझे याद आया कि किसी ने मुझे कमेंट भी भेजा हुआ था कि प्लीज़ अपनी पूरी की पूरी लिपस्टिक की कलेक्शन भी शेयर करें हमारे साथ किसी दिन। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो वो भी कर लेती हूँ। और ये जो वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक है ना, बहुत प्यारा है, इतना ग्लॉसी है ना। और जब भी मैं लगाती हूँ इससे कम्प्लीटली लुक चेंज हो जाती है। मुझे जब भी मेकअप करना होता है तो ये तो मैं मस्त लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था। मेरा मूड ये था कि मैं कुछ चेंज करूँ। मैक वाली जो लिपस्टिक है सेम शेड दोनों का, लेकिन फ़र्क ये है कि मैक वाली ना ये मैट है और वो दूसरी ग्लॉसी थी। अच्छा, एक एक करके आप लोगों के साथ नाम तो शेयर नहीं कर सकती। आप लोग को जौन सा पसंद आ रहा है ना, मेरे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर करना। मैं आप लोगों के साथ जो है नंबर शेयर कर दूंगी क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं रहता, इतने ज़्यादा नंबर हैं, शेड्स हैं, इम्पॉसिबल है याद रखना। नेक्स्ट का जो फैट ऑयल है ये तो मेरे बैग में मस्ट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको लग रहा होगा कि मैंने हर एक लिप शेड रखा हुआ है अपने पास तो मैं ये सारे यूज़ करती होंगी। नहीं भाई, मैं सारे यूज़ नहीं करती। मेरे यूज़ में सिर्फ 2 या 3 ही आते होंगे बस, बाकी सारे ऐसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरे पास लिप लाइनर्स की इतनी वैरायटी नहीं पड़ी हुई, बस 2 ही हैं जो कि मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। और मुझे जो है ज़्यादातर ग्लॉसी लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैट वाले तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने रखे हैं अपने पास। और मेबलिन लिपस्टिक्स की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मामों को भी बड़े पसंद आते हैं। हम एक शेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिंग लीडर, और वो लगाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ लगाया हुआ भी नहीं हो, सुपर नेचुरल है और बहुत अच्छी लुक भी आ जाती है लगाने के बाद। फटाफट मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट कर ली थी और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ और मैं शुक्र अदा कर रही थी। सबसे पहले मैं रेडी हुई हूँ और बाकी कोई भी रेडी नहीं हुआ घर पे। मामा बोलती हैं तुम्हारा मुश्किल है, बाकी सब लोगों का आसान है, लेकिन खैर सबसे ज़्यादा मुश्किल तो अयान का है, वो टाइम से रेडी नहीं हो पाता बिल्कुल। ये देखें, ये है मेरे आउटफिट की फ़ाइनल लुक। अभी आप लोग को चल के भी दिखाती हूँ। तैयार होते होते हमें इतनी देर हो गई, यहाँ पे तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। मैं और मामा तो हम लोग कब से तैयार होके बैठे हुए थे, लेकिन लड़कियां हैं ना हमारे घर, 2 लड़कियां, उफ, ये लोग कभी भी टाइम से रेडी नहीं होंगे। और हम तो जिम चला गया था और यहाँ जो है स्कूल गया हुआ था, तो मामा ने ना उसको सुला लिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, इतने अरसे के बाद ना हम अपनी जो नेबर हैं ना उनसे मिलने जाना था। मैं तो कह रही थी मैं तो उड़ के चली जाऊं, लेकिन ये बच्चे हैं ना तौबा, इतना ज़्यादा लेट कर लिया था और हमको बार बार कॉल कर रही थी। जो हमारी नेबर है ना उन्होंने भी पूरी तैयारी की थी, कह रही थी कॉफ़ी ना साथ मिल के ही पियेंगे। इतना आसान है ये बच्चों को ना वेट करते करते, मतलब इतना लेट हो गए कि मतलब रात के ना 9 बजे चले गए थे ना उनकी तरफ हम। हाँ, क्योंकि मुसफ़ा काफ़ी दूर है सिटी से, तो रास्ते से चीज़ें भी हमें लेनी थी। खैर हम लोगों ने जो है गिफ्ट सेट तो पहले से ही रखा हुआ था, लेकिन मामा बोली थी कुछ और भी होना चाहिए। इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या लेकर जाएं, केक लेकर जाएं या चॉकलेट्स। मैंने मामा को बोला चॉकलेट्स बेस्ट रहेंगे। मुझे पता है ना उन लोगों को चॉकलेट नहीं पसंद ना, जिनके घर जाना होता है ना तो ये भी सारा कुछ ना अपने जहन में रखना होता है, क्योंकि इतने सालों से हमारी दोस्ती है, 5 साल हो गए तकरीबन ना, तो इसलिए सारा कुछ हमें पता है, चप्पा चप्पा पता है उनको क्या पसंद है क्या नहीं, वो लोग किस टाइम सोते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं, उनको हमारा पता है, हमारा उनका पता है। सच में बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा था, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी पता है ना। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, आज वीकडे था लेकिन फिर भी हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। मतलब एकदम से अचानक से ही प्लान बन गया था। सुबह में ना आंटी की कॉल आती है मामा को कि आप और आपकी पूरी फैमिली इनवाइटेड है हमारी तरफ। मैं एकदम हैरान, मैंने मामा को बोला मम्मा आज के दिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 100 तरह के काम होते हैं, लेकिन फिर भी मामा मना नहीं कर पाई क्योंकि 100 बार हमने उनको अपनी तरफ इन्वाइट किया था, उन्होंने अपनी तरफ इन्वाइट किया था, लेकिन वॉर वाली सिचुएशन की वजह से हमेशा से ही हमारा प्लान कैंसिल हो जाता था। सच में मैंने कहा चलो मैं घर से कुछ बना के ना अपने साथ लेकर जाएंगे। वो कह रहे खबरदार अगर आपने कुछ बना के लेकर आ गई। मैंने कहा नहीं, आप लोग की फेवरेट चीज़ें बना के लेकर आऊँगी। कह रहे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
ये देखें हम लोग फ्रूट बास्केट लेने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और मामा खुद ही अपनी मर्जी से जो है बास्केट हमेशा तैयार करवाती हैं, वो भी अपने सामने। यहाँ पे मामा ने ना शॉप वालों की चालाकी पकड़ ली। उन्होंने क्या किया था, बास्केट को अच्छे तरीके से प्लास्टिक फॉइल के साथ रैप किया था, क्योंकि इससे फिर कम फ्रूट्स आएंगे बास्केट में। खैर बेचारों की गलती भी नहीं है, यूएई में बहुत महंगाई हो गई है, हर एक चीज़ देखें महंगी हो गई है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यहाँ तक कि आज हमें पता चला पेट्रोल भी महंगा हो गया। मामा ने तो अरहम को भाई साफ साफ बोल दिया कि तुम ना दोस्तों के साथ तो हमेशा जाते हो, गाड़ी मत लेकर जाया करो, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन साइकिल ही रहेगा। या इलेक्ट्रिक वो जो स्कूटर होते हैं ना, मैंने कहा वो चलाया करो अयान का। तो बस क्या कर सकते हैं, बच्चे इतना अच्छे हैं कि वो समझ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। शारजा और अजमान की तरफ पे ना, वहाँ पे भी सस्ती है चीज़ें ना, इतनी महंगाई नहीं है जितना कि अबू धाबी में महंगे है सारी चीज़ें। अबू धाबी में तो रेंट ना पूछे, स्कूलों का फीस ना पूछे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। बस अल्लाह ही मालिक है। ये देखें हम लोग पहुंच चुके हैं आंटी की तरफ और उफ मुझे ये एरिया इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पीसफुल था माशाल्लाह से। आंटी का घर ना बहुत अच्छी जगह पे है। यहाँ पे सच में और हमारे यान की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। एक बोल रहा था तुम पकड़ लो ये फ्रूट बास्केट, मुझसे तो नहीं उठाया जा रहा था। दूसरा बोल रहा था मैं क्यों पकड़ूँ। अच्छा फिर इसके बाद देखें हम लोग सीधा खाने के टेबल पे ही आ गए, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है और मुझे नहीं पसंद कि मैं जब भी किसी के घर जाऊँ तो फ़ोन पकड़ के खड़ी हो जाऊँ। हालाँकि आंटी को पता है, बहुत अच्छे से पता है हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, लेकिन मैं इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। हाँ सच में उन लोगों ने ना गज़ीबो से खाना मंगवाया था, इतना मज़े का था। बच्चों को जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको पता है। आयशा को मटन अच्छी लगती है, उनके लिए मटन मंगवाया। अरहम और अयान के लिए ना वो चिकन पसंद है, उनके लिए चिकन। मेरे लिए मसाला डोसा भी बनाया था, सच वो मैंने खा लिया था। वो तुमने नहीं दिखाया ना? नहीं वो मैंने नहीं दिखाया, मामा ने बहुत शौक से खा लिया था। मुझे इतना ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था, वो ना मुझे बना के भिजवाया करती थी ना हमारे घर पे, इतना ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा वक्त गुजरा है। दोबारा मैं कह रही हूँ ना, बच्चों को वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बच्चे ऐसे खुश है आज ना जैसे अपने खाला के घर आए हैं। वाकई आंटी का घर तो हमारा ही घर है। हाँ इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा जाऊंगी वहाँ पे ना, उनके घर में 2-3 दिन भी गुजार के आऊंगी। वाकई मामा को आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना इतना ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी खूब समझाया, तुम लोग पढ़ा करो, तुम लोग ये किया करो, ये करो। लेकिन बाद में फिर कॉल भी करती है कि बच्चों ने तो माइंड नहीं किया ना। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, अपनी खाला की तरह ही हो आप, हो कोई नहीं। आंटी की बिरयानी तो उफ इतनी ज़्यादा फेमस है ना, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हैं वो। जब भी बनाया करती थी हम लोग, क्योंकि नेबर्स हुआ करते थे ना, तो इसीलिए हमारे घर में भी बिरयानी की स्मेल होती थी, ऐसा लगता था कि मामा ने खुद बनाई हो। अच्छा ये देखें, ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप और यहाँ पे हम लोग जो है बनाएंगे आज मज़ेदार किस्म की हैदराबादी मटन बिरयानी। मटन था या बीफ था पता नहीं, जो भी है। और आप लोग ये मत समझना कि आंटी के घर भी हम लोगों ने बिरयानी खा लिया, उससे अगले दिन बाद हम लोग अपने घर में आके बिरयानी बना रहे हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ, ये 2 दिनों के बाद हम लोगों ने बिरयानी बनाई है और ये आज की दिन की वीडियो क्लिप है। आज जो है मामा ने मज़ेदार किस्म के शामी कबाब भी हमारे लिए बनाने हैं, जिसके लिए जो है गोश्त हमारा ऐड हो चुका है प्रेशर कुकर में। खड़े गरम मसाले हमारे शामिल हो चुके हैं। इसमें मामा जो है गरम मसाला पाउडर डालती हैं, हल्दी, साथ में कोरिएंडर पाउडर भी, कोरिएंडर सीड्स, और बस इसको फिर चढ़ा के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के तो हम लोग गोश्त गलने तक पका लेते हैं। हाँ वैसे तो मैं ना गोश्त और दाल दोनों साथ में ही डालती हूँ। मैंने कहा दाल मैंने पूरी रात सोख करके रखे, ऐसा ना हो कि ये तो गोश्त सख्त होगा और दाल पूरी नरम हो जाएंगे। बॉबी तो इस तरह से किचन में बैठा हुआ है जैसे मामा उसके लिए खुद खाना बना रही हैं, और असल में जो है मामा बनाती हैं उसके लिए, क्योंकि टिकटॉक्स पे वो देखती रहती है ना कि कैट्स को लोग बहुत ज़्यादा कुछ खिलाते हैं, जैसे बॉइल्ड एग्स हो गए, चिकन हो गया, ये हो गया। मामा हमेशा हमसे पूछती थी कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते। अब से जो है उन्होंने खुद बनाना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा हुआ है कि ये जो ट्रीट्स होते हैं ना बाहर के, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो कैट्स को ना हेल्थ इशूज़ भी हो सकते हैं। आगे जाके बॉबी बुढ़ा होने वाला है। हाँ मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। मैंने कहा ये भी हमारे घर का बच्चा है ना, अल्लाह तौबा इतना प्यारा है शहजादा। यहाँ पे देखें खाने के साथ साथ नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। असल में हमारी रूटीन आजकल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है ना, अयान तो सारी रात पढ़ता रहता है और हम लोग भी उसके साथ जाके अपनी मस्तियाँ कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे नाश्ता जो है अयान के लिए रेडी हो रहा है। 2 फ्राइड एग्स जो हैं वो बना लिए थे मामा ने। हालांकि यहाँ पे मामा को बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी। मैंने मामा को बोला कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें कि मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊँ, लेकिन नहीं, उनको सारा कुछ करना है अपने हाथों से ही करना है। इतना
आसान है, ये पागल इतनी चोर है ना, खाना चोर मैं इसको बोलूँगी। बिल्कुल खाने में ना सही ध्यान नहीं रखती। क्या करती है, एक स्लाइस ना वो गर्म करके उसके ऊपर चीज़ रख देती है। अंडा नहीं खाती, अंडा देसी अंडे इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। कह रहे नहीं पिंपल निकलते हैं। जा दफ़ा करो, मैंने कहा पिंपल निकलने दो, कोई नहीं। गर्मियों में तो कसम से हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते। बीट रूट को तो मैं हाथ तक नहीं लगा सकती, इतना गर्म है ना। जो भी मुझसे मिलते हैं, जो भी कोई आयशा को देखते, सब कहते इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई। मैंने कहा कमज़ोर नहीं, मस्ती से कमज़ोर हो रही है, खुद अपना वेट कम कर रही है, मैं क्या करूं। ये देखें, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की। और तौबा, नाश्ता तो एक बार कर लो तो बर्तन तो ऐसे जमा हुए पड़े होंगे जैसे आपने किसी की दावत की हो। हाँ, मैं तो आयशा को कह रही हूँ, आयशा तुम ना उसमें पालक भी डाला करो ऑमलेट में, लेकिन इतनी ख्वारी से कहाँ होती है अपने लिए। जब भी मैं अपने पूरे किचन की वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के यही सेम कमेंट्स आते हैं हमेशा कि आपका जो डिश वॉशर था जो आपने रमज़ान से एक दिन पहले लिया था वो कहाँ गया, वो दिखाई नहीं दे रहा और आप लोग यूज़ भी नहीं करते। तो भाई हम लोगों ने वो सेकेंड हैंड लिया था और बिल्कुल सेकेंड हैंड की चीज़ें जो है हमेशा बेकार ही निकलती है। हमने ज़िंदगी में पहली बार लिया और बेकार निकला, आइंदा तो हम लोग कभी भी नहीं लिया करेंगे। ये देखें, गोश्त जो है हमारा ऐड हो चुका है बोल में। फिर इसके बाद 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ और भर भर के मामा ने 1 कप फ्राइड अनियंस का ऐड कर लिया था, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे हैदराबादी बिरयानी। 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर का हम लोगों ने शामिल कर लिया था और 1 टेबलस्पून क्वांटिटी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की भी थी। नेक्स्ट हम लोग शामिल करेंगे होममेड बिरयानी मसाला पाउडर जो कि मामा ने खुद घर पे बनाया। आज के दिन हम लोग शान के मसाले बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाले। और साथ साथ 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी हमारी ऐड हो गई थी। इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर का शामिल किया था, साथ में 2 ब्लैक वाली इलायची, 1 जावित्री का फूल। वैसे तो इस रेसिपी के अंदर जो है गुलाब के पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास थे ही नहीं, जिसकी वजह से हम लोग ऐड ही नहीं कर पाए। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का भी हम लोगों ने शामिल कर लिया था। मुझे पता है आप सब जो है बिरयानी मसाले की भी इंग्रेडिएंट्स मांगेंगे, तो वो हम लोगों ने प्री रमज़ान प्रेप में उसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर की है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कौन से वाले ब्लॉग में, तो आप वो खुद चेक कर लेना। और ये देखें, 1 कप भर के जो है दही का हम लोगों ने शामिल कर लिया था और साथ में हाफ कप कुकिंग ऑयल, वही सेम ऑयल है जिसके अंदर हम लोगों ने जो है अनियंस को डीप फ्राई किया था, क्योंकि फिर इससे जो है बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है। खूब सारा मैंने दही भी डाल दिया, धनिया पुदीना भी डाल दिया और साथ में सॉल्ट डाल के अच्छी तरीके से इसको ना मैंने मिक्स कर लिया। मैं यहाँ पे सोच रही थी, मैंने कहा ग्रीन चिली तो मैंने ज़्यादा डाला ही नहीं, चलो मैं थोड़ा सा इसमें ना ग्रीन चिली का पेस्ट डाल लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ये तो स्पाइसी बच्चे हैं, इनको स्पाइसी पसंद है। ज़्यादा मैंने स्पाइसी भी नहीं रखा, मैंने कहा फिर मैं नहीं खा सकूँगी। सच में मुझे ना ये वाली बिरयानी इतनी अच्छी लगती है, लेकिन ये भी हर रोज़ मैं नहीं पका सकूँगी। अगर ये मैंने पका लिया फिर मेरा दिल ना जल्दी से उठ जाएगा इससे। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है 1 लेमन जूस का क्यूब भी शामिल किया था, शुक्र से वो आखिरी रहता था। और ये हमने प्री रमज़ान प्रेप में बनाए थे और आज ख़त्म हो गए। इमेजिन करें, जब मैं ये इंस्टेंट पॉट बाहर निकाल के रख रही थी ना, तो मुझसे गलती से इसका लेड नीचे ज़मीन पे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई, मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरा जो इंस्टेंट पॉट है ना चला गया, क्योंकि सारा तो लेड में ही कमाल है, नीचे तो सारा वो तो पतीला ही पतीला है। हाँ ये भी है लेकिन शुक्र से इतना नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा सा साइड से जो है कलर गायब हो गया। हाँ, कलर गायब है, सूज गया। ये देखें, शामी कबाब के लिए गोश्त हमारा गल चुका है। फिर इसके बाद मामा ने इसके अंदर जो है चना दाल वो भी ऐड कर ली थी और इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से हमाम दस्ते का जो डंडा होता है ना, इसके साथ कूट लेंगे। मामा तो हमेशा जब भी उन्होंने शामी कबाब का मिक्सचर बनाना होता है ना, तो यही हमारे काम आता है। साथ जो है उन्होंने शान का शामी कबाब मसाला भी ऐड कर दिया था। वैसे तो पहले ज़माने में वो जब भी हमारे लिए बनाया करती थी ना, तो इस मसाले को तो यूज़ ही नहीं करती थी, फिर भी उनके जो वो शामी कबाब होते थे वो इतने मज़े के होते थे ना, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं आयशा खा लेती है, अयान जो है ना वो बदतमीज़ नहीं खाता, ये भी आयशा की गलती है। और ये देखिए मैं अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर रही हूँ, साथ में धनिया और पुदीना डाल दिया। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाले, मैंने कहा मुंह में आते इतना ज़्यादा कड़वा हो जाता है, कड़वा नहीं तेज़ हो जाता है ना, स्पाइसी स्पाइसी फील होता है। आप लोगों को पता है मुझे स्पाइसी इतनी नहीं पसंद, पता नहीं मैंने बच्चों को ना स्पाइसी चीज़ों पर लेकर आ गई और अभी मुझे ना स्पाइसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है। बस अच्छा है ना, नहीं खाएँगे तो अच्छा है, क्योंकि सही तो नहीं है स्पाइसी चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पिंक वाला जो पॉट है ये भी निकाल लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, सारे गरम मसाले डाल दिए और धनिया पुदीना। वैसे लेमन भी डालने वाली थी, लेकिन आयशा को नहीं मिल नहीं रहा था फ्रिज में, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं रहने दो। तो चावल मैंने डाल दिए, 3 कप मैंने बनाए थे, है ना, मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाया था।
और आप लोग इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ। आयशा आप लोगों को पता है वो बेचारी इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना, अपनी यूनिवर्सिटी का काम होता है, साथ में वीडियो होता है, एडिटिंग होता है, 100 तरह के काम होते हैं। तो वो कमेंट ना मैं पढ़ती रहती हूँ। इतना आप लोगों को अच्छा लगता है। जो किसी ने लिखा था कि वो ना हम जब टेंशन में होते हैं आप लोगों का वीडियो हम लगाते, इतना हमें अच्छा लगता है, हमारा टेंशन ना दूर हो जाता है। मैंने कहा आप लोगों को तो टेंशन दूर हो जाता है, अभी मेरा टेंशन कौन दूर करेंगे। नहीं मजाक कर रही हूँ। मेरी टेंशन तो उस टाइम ख़त्म हो जाती है जब आप लोगों से मैं बात करती हूँ, आप लोगों के साथ किस्म किस्म की चीज़ें शेयर करती हूँ, महंगाई के बारे में, अपने इलाज के बारे में, सारा कुछ। अभी सब लोग कहेंगे कि आपकी मामा का ना ऑपरेशन का क्या हो गया। बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे ऑपरेशन से बचाए ना। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, जब होगा इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ ज़रूर डिटेल से सारा कुछ बताऊँगी। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, आप लोगों की बातें मैं सुनूँ। सब कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है। मैं पढ़ती रहती हूँ लेकिन लिख नहीं सकती। ये देखें कलर जो है हमारा ऐड हो चुका है। वैसे तो मामा ने जो है कुछ ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स ऐड कर लिए थे दूध में, लेकिन उसका कलर ही नहीं था। हाँ, मैं आयशा को कह रही इतना अजीब मुझे लग रहा है इसमें ना, मैं दूध डालूं या ना डालूं। आयशा कह रही मामा डाले कोई नहीं होता। मैंने कहा खाने में कौन दूध डालता है। ये मुझे कह रही मामा पास्ता आपको पता नहीं है कि पास्ता का सॉस हम बनाते हैं, वो भी तो खाना है ना। मैंने कहा हाँ अच्छा है, चलो सही है, ठीक है, डाल दूंगी, कोई नहीं। और ये देखे बॉबी को, अल्लाह तौबा है, हमारे बर्तनों में इसने खाना खाना, हमारे बर्तनों में इसने पानी पीना। बस मैंने कहा चलो ये बाउल में पानी पड़ा है तो चलो पी लो, कोई नहीं, मैं धो के फिर रख दूंगी। ये भी हमारे घर का शहजादा है ना। आज मैं फिर से कह रही हूँ, सच में मैं जब इसके लिए अंडा बॉयल करती हूँ वो भी अपने प्लेटों में ही देती हूँ, क्योंकि ये भी हमारा फैमिली मेम्बर है ना, इसलिए हम कोई इससे ना वो नहीं करते कि मतलब ये गंदा है, ये है, वो है। आप सब लोग तो कहेंगे, बहुत सारे लोग ना मतलब कहते भी है कि किचन में इसको ना छोड़ा कर, ये एक चीज़ों को टच करते, दूसरी चीज़ों को टच करते। अल्लाह तो भाई आप लोग इसको देखोगे ना, आप लोग ना उसको गले लगा लोगे, लेकिन नहीं, मैं गले लगा नहीं सकती, मैं डरती हूँ। मामा की तो जान निकलती है और बाकी सब कुछ करेंगी। बॉबी से तो इतना प्यार करती है ना मामा। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।